कोरोना हो कुछ हो, ये भारत यात्रा जाएंगे। सब धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। 400 रुपए का सिलेंडर खरीदती, आज वो 1400 रुपए का बिक रहा है। मैम सबका साथ सबका विकास ये है। ये कौन सी कम्युनिटी से, ये कौन सी कम्युनिटी से, मैं कौन सी कम्युनिटी से, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये जोड़ना है, ना कि किसी पगड़ी को टोपी से लड़ाना और किसी टोपी को दूसरी टोपी से लड़ाना। वो जोड़ना नहीं है मैम। वो लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लोगों को हॉस्पिटल चाहिए, लोगों को एजुकेशन चाहिए। गुजरात में जाके रैलियां कर रहे थे जब कोरोना नहीं आया। मैं कहता हूँ कि मोदी जी को भी आके देखना पड़ेगा कि जो ये लोगों का समूह है। तस्वीरों में आप वो नज़ारा भी इस समय देख सकते हैं जिसकी बार बार बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि भारत जोड़ो, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यही एकता, यही जो एक भाईचारा है, वही कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का संदेश आप तस्वीर में देख सकते हैं। देखिए एक मुसलमान और दूसरी तरफ सरदार, और कहीं ना कहीं आप देखिए भगवा, यानी सब धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं। लेकिन सिर्फ मोदी जी राजनीतिक जो कर रहे हैं, सिर्फ केवल राजनीतिक, कभी हिंदू कभी मुस्लिम, कभी मंदिर कभी मस्जिद के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि गरीब हाहाकार कर रहा है, रोडों पे आ रहा है, किसान आए दिन हत्या कर रहे हैं, बच्चे दूध की वजह से परेशान है। और हमारी माँ बहनें जिनकी नौकरियां थी वो नौकरियां खत्म हो गई। वो जो हमारी माँ बहनें 400 रुपए का सिलेंडर खरीदती, आज वो 1400 रुपए का बिक रहा है। सिर्फ मोदी जी ने जो करा है हिंदुस्तान के अंदर आज तक जो करा है, वो सिर्फ ये राजनीति की है कि हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर और भगवा कलर फलाना कलर, उस पर राजनीति की है। लेकिन गरीबों को रोजगार देने की कहीं से कहीं तक भी बात नहीं की। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आजाद हिंदुस्तान है, इसके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं। इसलिए राहुल गांधी ने ये यात्रा निकाली ताकि हिंदुस्तान के अंदर सब लोग एकता होकर जुड़ सके। आप कह रहे हैं वो जो हिंदू मुसलमान को बांटते हैं, वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मैम सबका साथ सबका विकास ये है। ये भाई खड़े हैं, ये कौन सी कम्युनिटी से, ये कौन सी कम्युनिटी से, मैं कौन सी कम्युनिटी से, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। जो भारत जोड़ो यात्रा का मोटिव है वो ये इकट्ठा चल रहा है। ये लोगों का अगर जोड़ना है तो ये जोड़ना है, ना कि किसी पगड़ी को टोपी से लड़ाना और किसी टोपी को दूसरी टोपी से लड़ाना। वो जोड़ना नहीं है मैम, वो तोड़ना है। धर्म की राजनीति कभी लंबी नहीं चलेगी। धर्म की राजनीति एक वक्त तक आपकी चल सकती है, लेकिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, लोगों को महंगाई से मार जो पड़ रही है उससे छुटकारा चाहिए, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लोगों को हॉस्पिटल चाहिए, लोगों को एजुकेशन चाहिए। अगर ये चारों चीज़ें नहीं आप दे पा रहे हो तो सरकार आपकी चलाई हुई कोई भी मायने नहीं रखती। सिर्फ आप लड़ाई करवा रहे हो। आप देखोगे चाइना के बॉर्डर पे कितना कब्जा हो चुका है, इंडिया के बॉर्डर पे चाइना की तरफ से कितना कब्जा हो चुका है, कुछ नहीं दिखाया जा रहा। सिर्फ धर्म कहते हैं 1 इंच जो जमीन है चाइना नहीं ले सकता जब तक बीजेपी सरकार है। मैडम अगर नहीं ले सकता तो ऑन ग्राउंड की रियलिटी क्यों नहीं दिखाते वो लोग? जब ग्राउंड पे आप जो जाओगे, ग्राउंड पे आप देखोगे तो वो जो उन्होंने ऑक्यूपाई किया है स्पेस, तो क्या वो ऑक्यूपाइड स्पेस नकली है? तो क्या वो उनका जो दावा ठोकते हैं वो नकली है? अगर वो नकली है तो हमारे डेलीगेट्स, हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री क्यों नहीं इसको मीडिया में क्लियरेंस देती है? क्यों नहीं इसको लोकसभा में एक बिल लाके बताती कि हमारा कोई भी ऐसा एक जगह नहीं है जो घेरी गई हो? कोरोना को लेकर जो यात्रा को रोकने की कोशिश हो रही है, ये भारत यात्रा न रुकने वाले, ये भारत यात्रा रुकने वाले नहीं। कोरोना हो कुछ हो, ये भारत यात्रा जाएंगे। हम कन्याकुमारी से निकले श्रीनगर जाएंगे, ये यात्रा सफल होंगी। राहुल भाई के साथ हमारी जनता उनके साथ में चले, 10,000 लोग उनके साथ में चलेंगे। कन्याकुमारी से श्रीनगर जाएंगे। अच्छा जी देखो, अगर कोरोना था कि मोदी जी, अमित शाह और जितने भी बीजेपी के कर्नेटे थे सारे वहाँ गुजरात में जाके रैलियां कर रहे थे जब कोरोना नहीं आया। क्या राहुल जी जब हिंदुस्तान के अंदर भारत जोड़ो यात्रा लेके चल रहे हैं, जब कोरोना कहाँ से आ गया? जब कांग्रेस अपनी रैली निकालती है, मोदी सरकार डरती है। और मोदी सरकार डरी हुई है ताकि राहुल जी 2024 में भ्रष्टाचार को खत्म करेगा। और एक राजनीतिक जो उसने भारत जोड़ो यात्रा निकले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली, और उसमें सब हिंदुस्तान को जोड़ के चलेगा। और ये जो आज जो बेरोजगारी की वजह से जनता परेशान है सड़कों पे, ये जनता जो है कोई पैसे से लाई हुई नहीं है, कोई किसी से कोई लोभलाल नहीं, सिर्फ ये राहुल जी के साथ है और कांग्रेस के साथ है। और इंशाल्लाह अल्लाह की हमें जात से उम्मीद है पूरा हिंदुस्तान एक सड़क पे आएगा और इस जो राजनीतिक वाली राजनीतिक है इसको खत्म करेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा, ये जो भारत जोड़ो यात्रा का समूह आप देश की राजधानी में देख रहे हो, ये यहीं तक सीमित नहीं रह जाएगा। पार्लियामेंट से बाहर निकल के मैं कहता हूं कि मोदी
मोदी जी को भी आके देखना पड़ेगा कि जो ये लोगों का समूह है, आज ये भारत जोड़ो यात्रा है, कल को ये देश जोड़ो यात्रा के साथ प्रदेश जोड़ो यात्रा, विधानसभा जोड़ो यात्रा, जिला जोड़ो यात्रा और ये बूथ लेवल तक जोड़ो यात्रा होगी। और जब ये भारत का समूह बूथ तक ऐसे लोगों के साथ पूरा एक बूथ से बूथ जाएगा, तब पता लगेगा कि असली ताकत कांग्रेस की क्या है और क्या दिन है। ये भारत यात्रा ना सफल होएंगी, ऐसी यात्रा कभी होने वाली नहीं। ये गांधी जी बाबे ने दांडी घाटी निकले थे, भारत छोड़ो विश्व निकले थे। तो ये वही खूबसूरत तस्वीर जिसकी बात बार बार राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि भारत सिर्फ किसी एक पार्टी या किसी एक व्यक्ति का नहीं है, भारत हिंदू, मुसलमान और सिख, इस तरीके से जो भारत की एकता यानी भारत की जो भाईचारे की बात हमारे पूर्वज करके गए हैं, जो हमारे पुराने नेता गए हैं, वही बात आप इस तस्वीर में जो है फिलहाल आपने देखी होगी कि किस तरीके के एक मुसलमान भाई और सिख भाई और दूसरी तरफ जो है हिंदू भाई, तीनों मिलकर जो एक भाईचारा एकता की जो प्रतीक है उसको कहीं ना कहीं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भारत जो है सबका है, किसी एक का नहीं है। फिलहाल यात्रा की जो आप देख सकते हैं घेरा पूरी तरीके से बना दिया गया है, सुरक्षा का घेरा है बहुत मजबूत कर दिया गया है, यानी किसी भी पल में राहुल गांधी जी जो अपनी यात्रा को आगे लेते हुए बढ़ते हुए इसी रास्ते से आएंगे और हो सकता है कि तमाम जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं काफ़ी समय से राहुल गांधी जी का इंतज़ार कर रहे हैं और सबकी एक ही कोशिश कि किसी तरीके से राहुल गांधी जी की एक झलक उनको मिल जाए और इसी इंतज़ार में, इसी आस में यहाँ पे तमाम लोग जो हैं घंटों से वेट कर रहे हैं।